हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ को एक क्रम से लेकर चल रहे थे, उससे हमारा जो है पिछला टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से ट्रायंगल वाला फिनिश हो चुका है। आज उसी के बाद आज हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में चतुर्भुज यानी पार्ट फर्स्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, सारे चतुर्भुजों के कौन कौन से गुण होते हैं, सबको आज हम लोग एक साथ डिस्कस करके सब में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अंतर देखेंगे, कुछ समानताएं देखेंगे, जिससे कि क्या होता है कि जब हम आगे चले यानी क्रम वाइज जब पढ़ना स्टार्ट करें तो हमारे लिए क्या हो, ये जो है ये वाला वीडियो काफी हेल्पफुल हो जाए, काफी हम लोग के लिए क्या हो जाए, सूटेबल हो जाए कि जिससे हम आगे वाले क्वेश्चनों को आसानी से कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बस एक डिफिनीशन दे रहा हूँ। डिफिनीशन क्या, आप ध्यान रखिएगा, अगर वन लाइन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में बनता है तो आप इनको बड़े आराम से कर लेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, तो चार भुजाओं से घिरी समतलीय बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। वो चाहे जैसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें कितनी होनी चाहिए, कम से कम चार भुजाएं होनी चाहिए। और इसी से अगर कोई इस तरीके से यानी बंद आकृति है, मतलब क्लोज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ठीक, तो चार भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में अब कुछ क्वालिटी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण, और सभी कोणों का जो योग होता है वो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चार भुजाएं, 1 2 3 4, चार भुजाएं हो गई। चार शीर्ष, 1 2 3 4, चार शीर्ष हो गए। चार कोण का मतलब 1 2 3 4, चार कोण हो गए। और चारों कोणों का जब योग करेंगे तो 360 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा। तो इतनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चतुर्भुज के प्रकार को देखते हैं कि चतुर्भुज को कितने प्रकार में बांटा गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा एक कुछ ग्राफिकल बनाएंगे जिससे कि आप उन्हीं सारी चीजों को बना लीजिएगा, आपको कम समय में क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा चीजें तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से आप क्या करिए, लाइन खींच लीजिएगा और ऐसे आप क्या करिएगा, 5 जो है आप लाइन बना लीजिएगा। एक, इसको और इधर करते हैं, 1 2, इन सबके नीचे हम एक एक फिगर बना देते हैं। तो फिगर बना देते हैं, पहले देखते हैं। तो सबसे पहला हम फिगर बनाते हैं कुछ इस तरीके का, छोटा छोटा बनाएंगे, थोड़ा इतना बड़ा बना दो जिससे आप पहचान सकें। ठीक, अब इनके सामने इनका नाम लिख देते हैं। ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं समझ लीजिएगा, इस तरीके से अगर बना लेंगे ना तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें जो इसमें जिनको डाउट है उनका सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इनका नाम इंग्लिश में भी जान जाइए। आयत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आयत को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, वर्ग को स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं रोम्बस, और इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ओके, कुछ ही आपके नाम हो गए।
जिसमें आयत देख रहे हैं आप लोग, वर्ग देख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं, समचतुर्भुज देख रहे हैं, समलंब चतुर्भुज। तो एक क्वेश्चन तो आपका बेसिक यही तैयार हो जाता है कि अगर ये पूछा जाता है कि क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आप याद रख लीजिएगा 5 प्रकार के होते हैं। अब इन 5 प्रकार को हम लोग बहुत अच्छे से डिफिनीशन के टाइप में देखेंगे, मतलब इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे कैसे क्या इनमें बराबर होता है, क्या इन पांचों में एक दूसरे में अंतर पाया जाता है, उन्हीं सबको हम लोग आज अच्छे से देखेंगे, जिसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या लिख कर आप तैयार कर लेंगे। तो आपका क्या होगा कि ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हम समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब इसकी डिफिनीशन बनाते हैं, डिफिनीशन नहीं हम सीधे प्रॉपर्टी लिखेंगे, मैं डिफिनीशन आपको सुनाते रहा हूं सिर्फ। डिफिनीशन क्या है कि 4 भुजाओं से घिरी ऐसा चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी ऐसा चतुर्भुज या जो है 4 भुजाओं से जो है बंद या कह सकते हैं घिरी हुई आकृति या ऐसा चतुर्भुज कह सकते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं और समानांतर भी होती हैं, और जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बस यही आप याद रखिएगा, आपके डिफिनीशन के आधार पर ही आपका काम हो जाएगा। ठीक, मतलब चतुर्भुज का वह प्रकार जिसमें उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, और साथ ही प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं, आयत कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी लिखिए, यानी गुण, गुण के आधार पर लिखेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तीसरा प्रॉपर्टी, आयत हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गए। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी मैं आपको सारा समझा रहा हूं कैसे है ये। समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इतने पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए फिर से एक बार देखना शुरू करिए, क्या कह रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी में देखिएगा तो आपके क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, मतलब उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होने का मतलब है कि अगर एक बड़ा सम देखें, ये आपका देख लें, तो ये जो भुजाएं हैं, ये भुजा इसकी बराबर होगी और ये वाली भुजा क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होगा, वो आयत होगा या रेक्टेंगल होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, जितने भी कोण बनेंगे सभी कितने डिग्री के बनेंगे, तो सभी आपके 90 डिग्री के बनेंगे, यानी सभी क्या होंगे, समकोण होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करने का क्या मतलब होता है, 2 बराबर भागों में बांटना। जैसे एक ऐसे ला दे और एक ऐसे ला दे, तो इसका मतलब है इसको, ये वाली जो लाइन है ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, और ये वाली जो लाइन है वो इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समद्विभाजक। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जितनी लंबाई इस विकर्ण की उतनी लंबाई क्या है, इस विकर्ण की भी होती है। ध्यान रखेंगे, इतनी सारी प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत आती है, आयत के अंतर्गत आती है। अब हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे जब वर्ग का करेंगे तब। देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में देखेंगे, वर्ग की पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे तो हो जाएगा वर्ग के सभी भुजाएं बराबर।
ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण इसका भी क्या होता है 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, मतलब इन दोनों में ये चीज कॉमन है। तीसरा पॉइंट, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन देख लेते हैं और कुछ इन दोनों में भिन्नता भी देख लेते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि वर्ग की चारों जो होती हैं, अब वर्ग को भी बना के देख लेते हैं, यहां पे वर्ग ही होता है। अब इस तरीके देखिए, चारों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर होंगी। तो इसका मतलब है कुछ इसकी मैचिंग प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ग है वो उससे कुछ प्रॉपर्टी इससे मैच करता है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं करता क्योंकि अभी हम फर्क दिखाएंगे। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, जबकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। इसमें भी एक कॉमन है कि प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो कॉमन वाले को हम एक टिक, डबल टिक लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है, विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को काटते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, विकर्ण एग्जैक्ट कितने डिग्री पे कट करेंगे, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो होता है कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, बट इसमें नहीं होता। ध्यान रखेंगे, वर्ग में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता, बस खाली विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मैंने बता दिया है कि एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटना। चलिए, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और विकर्ण इसमें भी परस्पर बराबर होते हैं, यानी दो कॉमन पॉइंट दिख गया और बाकी जितने पॉइंट है सब क्या है, वो डिफरेंट पॉइंट है। तो ये जो है आप वर्ग और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आयत में फर्क जान सकते हैं। ओके, ठीक। अब हम लोग चलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये भी इसी में लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे और चतुर्भुज जो है सम चतुर्भुज है उसको हम लोग अलग देख लेंगे। चलिए, अब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर। ध्यान रखेंगे, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समांतर होती हैं। थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से देख लीजिए। देखिए, ये आमने सामने की भुजाएं दिख रही है, बराबर दिख रही है ना, बराबर और समांतर, क्योंकि समांतर का मतलब एक दूसरे कहीं कट नहीं करेगी। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। दूसरा, विकर्ण, देखिए सॉरी, देखते हैं, ये देखिए विकर्ण क्या इसमें एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं, क्योंकि विकर्ण अगर और अच्छा देखना चाहे तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये देखिए, ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या बराबर होंगे, नहीं, ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लाइन है कुछ इस तरीके से आप समझिए। ये भी हम कर सकते हैं, जैसे ये है लाइन है, ये कर दिया और दूसरा लाइन हम लोग कर दिए, ये वाला कर दिए। जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ ये, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों बराबर होंगी कभी नहीं। मतलब ये वाली जो जी विकर्ण ये छोटी हो जाएगी और ये वाली विकर्ण क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे विकर्ण क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है,
समद्विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समांतर होती हैं, ये क्लियर। दूसरा, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होने का मतलब देख रहे हैं, बराबर भी है और क्या एक दूसरे के समांतर भी है। दूसरा, विकर्ण क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं होता। अभी हमने दिखाया कि विकर्ण एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज में कुछ इस तरीके का फिगर होता है, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण भी एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें ये बात नहीं है कि विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, एक चौथा पॉइंट होगा, इनका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का नहीं होता। इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। इनका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का नहीं होता, क्योंकि देख रहे हैं अब कोण क्या हो जाएगा। अब जैसे ये फिगर, इसी फिगर को देख लीजिए, तो ये क्या 90 डिग्री का दिख रहा है, नहीं ये कम हो गया, क्योंकि ये 60 डिग्री या 75 डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री ऐसे होता है एकदम। ठीक, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब विकर्ण हम कह सकते हैं प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 2 पॉइंट जरूर मेंशन करिए, नहीं होगा तो मैं कर दे रहा हूं, देख लीजिए आप, इसको नोट जरूर अच्छे से करिएगा। यहां पे जगह नहीं है, यहां पे ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा इधर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो पॉइंट बताए हैं कि सभी को, मतलब कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी आप ऐसे लिख लीजिएगा, पैरेललोग्राम में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। बस इतना आप पॉइंट याद रखिएगा, आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं समचतुर्भुज की ओर, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या होता है समचतुर्भुज के बारे में भी, क्योंकि हम लोग सब कुछ देख लिए तो समचतुर्भुज बच रहा है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, बस आप समझ लीजिएगा कि अगर आप एक ये ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये आपके सामने एक फिगर है, ये आपके सामने एक वो दिख रहा है, मतलब स्क्वायर दिख रहा है। अब स्क्वायर वाले को नीचे वाले हिस्से को ये रखिए, ऊपर इसको क्या करिए, टेढ़ा कर दीजिए ऐसे, तो ये जो बनेगा ये आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका रोम्बस हो जाएगा। अब रोम्बस में भी देखिए, तो रोम्बस का भी यही कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं उसको सुन लीजिए, या हम साइड में नोट कर देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट इतने का ले लिए होंगे और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसकी मैच करती है, यानी आपका कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसका मैच करता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसका मैच करता है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि रोम्बस में जो होती हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर, ओके। रोम्बस में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि अभी हम बताए ना कि एक वर्ग को ही हम खाली बस टेढ़ा कर दिए, ऊपर से उसको मतलब ढकेल दिए हैं तो ये टेढ़ा हो गया, तो इसका मतलब ये भुजाएं अपनी आप थोड़ी चेंज होगी, तो चारों भुजाएं उनके बराबर जरूर होती हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। कुछ इसकी प्रॉपर्टी ये वाली कि प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री नहीं है, यानी ये कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है, ये वाला है। समांतर चतुर्भुज में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते, उसी तरीके से रोम्बस में या भी समचतुर्भुज में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन जो चारों भुजाएं बराबर है वो किससे मैच कर रही हैं, ये वर्ग से यानी स्क्वायर से मैच कर रही हैं। तीसरी की बात करें तो इनके भी जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। तो भैया देख लीजिएगा प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा, समांतर चतुर्भुज से प्रॉपर्टी मैच करेगा, क्योंकि इसके भी विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। अगली प्रॉपर्टी, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। किसकी प्रॉपर्टी है,
वर्ग में आप देख रहे थे ना, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते थे, तो ये इसमें भी विकर्ण क्या होंगे एक दूसरे को, देखिए वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, यानी वर्ग की प्रॉपर्टी इसमें मैच करा रही है। तो कुछ प्रॉपर्टी इसके कुछ प्रॉपर्टी इसके मैच कराने के बाद ये वाली ज्योति बनती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं तो यही है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा और चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ओके, और उसके बाद देख लेते हैं विकर्ण जो होते हैं, तो क्या विकर्ण बराबर होंगे? नहीं, लिखा है विकर्ण बराबर नहीं होते, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही समद्विभाजित करते हैं। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, तो ये आपका चारों हो जाएगा। अब एक बचता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज भी देख लेते हैं, वो भी हमारा प्रॉपर्टी जो है उसका भी देख के फिनिश कर देते हैं। ओके चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, हाँ थोड़ा सा अगर मैं डिफिनीशन के टाइप में बता दूं सारी चीजों को, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब वो कह सकते हैं सम चतुर्भुज जो होता है वो चतुर्भुज का वह प्रकार होता है। सम चतुर्भुज का मतलब ये रोम्बस की बात करूं, सम चतुर्भुज का वह प्रकार होता है जिसमें उसके चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। और किसी के बारे में आप सुनना चाहेंगे तो आप समांतर चतुर्भुज के बारे में सुन लीजिए। समांतर चतुर्भुज भी एक ऐसा आपका चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आयत और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन आपका समांतर चतुर्भुज और जो है सम चतुर्भुज इसमें 90 डिग्री का नहीं होता। ओके, चलिए इतनी चीजें याद रखिएगा। अब मुझे लग रहा है इससे जो है अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि सारी चीजें जो है अभी तक जो बुक में आपको लिखी रहती है मैंने वहां पे आपको एज ए प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके या एक बार पीछे करके फिर से देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप इसको देख के क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाली जो टॉपिक है वो इसी बेस्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, नहीं, आप टॉपिक को समझ लीजिए। टॉपिक को समझ लेंगे तो क्वेश्चन किसी प्रकार का भी घुमाएगा तो आप कर लेंगे। ओके चलिए, अब आते हैं समलंब चतुर्भुज, यानी जो है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? ट्रेपेजियम में कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से आकृति जब आपको दिखती तो आप समझ जाइएगा ये ट्रेपेजियम है। ये मतलब इसमें इसका पहचान क्या तरीका है? पहचान का तरीका ये होता है कि दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो भुजाएं एक दूसरे का असमांतर होती हैं। समांतर होने का मतलब ये भुजा को बढ़ाइए, इस भुजा को बढ़ाइए, ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी, तो ये समांतर हो गई। असमांतर का मतलब इनको आगे बढ़ा दीजिए और इनको भी आगे बढ़ा दीजिए, देखिए कहीं ना कहीं कट कर दी, इसका मतलब ये दो भुजाएं क्या होंगी? असमांतर, और दो भुजाएं क्या होती है? समांतर। तो ट्रेपेजियम या हम कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा दो भुजाएं क्या होती हैं? आपकी जो है बराबर नहीं होती या असमांतर होती हैं। और ध्यान रखेंगे इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो प्रत्येक स्थान पर एक समान होती है, एक ही प्रकार की होती है। जैसे अगर यहां पे h है तो यहां पर भी h होगा। ये इतनी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ट्रेपेजियम भी आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से जो आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी हम लोग स्टार्ट करना है मुझे, इसलिए मैंने बेसिक प्रॉपर्टी पाया। इसके बाद हम लोग क्रम वाइज क्रम एक एक जो है लेक्चर को फिनिश करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपका जो है वो देख लेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग आयतों की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों में क्या करिएगा उसे, मतलब अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।